बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाद बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल क़िल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब हज़रत मौलाना अल्लामा इम्तियाज़ क़ादरी साहब खुशतर साहब और जनाब मोहम्मद अली फैज़ी साहब के मंजूमात मंसूरात आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत के साथ समात फरमाए। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अब थोड़ी देर के लिए दिल जमी के साथ तशरीफ रखो। दरअसल ये भी क्या करें फैदी साहब, अब तक बैठे ही थे सब, तो उठना तो था ही। अब जो लोग बचे हुए हैं वो आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। फिर जनाब फैदी साहब को सुनना। जलसों के हालात लॉकडाउन के बाद कुछ इधर भी बदल गए हैं। पहले तो हमने देखा बंगाल में खास तौर से और इस इलाके में किशनगंज के
4-4 5-5 बजे तक ऐसे ही बैठे रहते थे, पूरा मजमा ऐसे ही रहता था। मगर लॉकडाउन से पहले के जलसे अलग थे और लॉकडाउन के बाद के जलसे अलग हैं। अब जो चले गए उनसे तो कोई गिला शिकवा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि नात सुन के चले गए, तकरीर नहीं सुनेंगे। उनकी अपनी जरूरतें थी, उन जरूरतों के पेश नजर वो चले गए। अब जो बैठे हैं उन्हें दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जरूरतें आपको भी हैं, मगर आपने यहाँ बैठना मुनासिब समझा। अल्लाह ताला आपके इस बैठने पर बेहतर बदला दोनों जहान में आपको अता फरमाए। आमीन आमीन। मुरादाबाद में बंगाल का नाम रोशन करने वाले जलील क़द्र आलिम दीन ने आयत बासलाहियत मुअहल उस्ताज क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल क़ादरी साहब बेशक सुभान दामा ज़िल्लुहुल आली के इसरार पर खाकसार आप हजरात के दूबदू है। उन्हें, उनकी कमेटी को, सदर को, सेक्रेटरी व जुमला अरकान को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अनथक कोशिश की, जिद्दोजहद की और उसी जिद्दोजहद के नतीजे में इतना बड़ा इजलास पाए तकमील को पहुंचा। मैं अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस के उन्वान से सजी हुई इस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह ताला की तौफीक से इसी मौजू पर चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करूंगा। अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए बोलने की और अल्लाह ताला आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इस बच्चे को जज़ाए खैर दे। मैं तो ये समझा कोई पर्चा लेके आ रहा है बच्चा। अल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन फरमाए। ये ख्वाजा गरीबुल हसन कंबल पोश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की चिल्लागाह है। जैसा कि इमाम साहब क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना अबू शमा साहब हफ़िज़हुल्लाह ज़ुल माली ने मुझे बताया, ये उनकी चिल्लागाह है। तो फिर उनका मज़ार कहाँ है? कहाँ? महसो शरीफ। कितनी दूर है? 80 किलोमीटर रायगंज में। अब वो लेटे वहां हैं, तुम जिक्र कर रहे हो उनका यहाँ। वो जलवागर है वहां और तुम नाम बुलंद कर रहे हो यहाँ। तो मुझे ये बताओ कि 80 किलोमीटर से हजरत क़िबला कंबल पोश डग्गर पोश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके दिलों को पढ़ रहे हैं। बेशक, विदाउट एनी डाउट, इसमें क्या शक है। इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप समझें कैसे, मैं समझाऊं कैसे। एक मिसाल देता हूं समझाने के लिए, अगर समझ में आ जाए तो। मेरी बात तो समझ रहे हैं ना आप लोग? सुन लोगे थोड़ी देर, 1 घंटा ज्यादा नहीं, और 1 घंटा यूं उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों ने इंडक्शन चूल्हा देखा है?
नहीं देखा? देखा होगा, घरों में होगा आपके। चलो इंडक्शन चूल्हा छोड़ो, वो एक्सरे मशीन देखी है आपने जिससे एक्सरे होता है सीने का? कैसे होता है वो? दीवार की उस साइड में खांसी वाले साहब को, पेशेंट को खड़ा कर दिया जाता और उनसे ये कह दिया जाता है कि थोड़ी ऊपर रख लो, प्लेट सीने से लगा दी जाती है और ये कह दिया जाता है कि थोड़ी ऊपर रख लो और जैसे ही हम कहें सांस रोक लेना। बस वो साहब खड़े हो गए, ये साहब आए दीवार की इस साइड में जहां वो मशीन रखी हुई है, उन्होंने बटन ऑन किया और जैसे ही बटन ऑन किया एक रोशनी फूटी और साहब ने कहा कि सांस रोको बाबा। बाबा ने सांस रोक लिया। जैसे ही सांस रोका रोशनी फूटी, कहा गया आ जाइए आपका एक्सरे हो गया। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आ गई, बाबा पुरानी खांसी है, टीबी नहीं है। बाबा खुश होकर घर को आ गए। इन बाबा से ये पूछो जाके कि मशीन रखी थी वहां, आप खड़े थे वहां, प्लेट रखी थी सीने पे, किसने बताया कि टीबी नहीं है? कोई डॉक्टर अंदर गया था? किसी डॉक्टर का हाथ अंदर गया था? कोई डॉक्टर में मशीन के उतरा था अंदर? सीने का चेकअप हुआ कैसे? फिर वहां सीना ही नहीं था, पूरा वजूद था, पूरी बॉडी थी, हाथ भी था, हाथ का चेकअप नहीं, चेहरा भी था, चेहरे का चेकअप नहीं, सिर्फ सीने का ही चेकअप। यानी रोशनी आई और सीने को ही चेक कर गई, पेट भी वहीं था, पेट की कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ भी रही है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर साहब अंदर उतरे नहीं, कोई हाथ अंदर गया नहीं, चेकअप हुआ कैसे? अब तुम समझ गए। बाबा बोले कि मौलाना साहब डॉक्टर साहब अंदर नहीं गए, ना किसी का हाथ अंदर गया, तो फिर कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो जो मशीन रखी थी दूर, उस मशीन से कुछ किरणें निकली थी। तवज्जो है तुम्हारी? और वो किरणों, उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था, उन किरणों का टारगेट मेरा पेट नहीं था, उन किरणों का टारगेट मेरा हाथ नहीं था, उन किरणों का टारगेट मेरा फेस नहीं था, उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था। वो किरणें उठी और सीने से लगी, सीने को चेक किया और वापस चली गई। हजरात मोहतरम, अब बाबा के इस जवाब से आप जनाबे वाला इधर आ जाइए। ख्वाजा गरीबुल हसन डग्गर पोश की बात। जैसे इस मशीन से किरणें उठती हैं बंगाल के जिंदा दिल मुसलमानों, वैसे ही अल्लाह की कसम अल्लाह के हर वली के मजार से कुछ रूहानी और नूरानी किरणें निकलती हैं। उनका गुलाम 80 किलोमीटर के फासले पे बैठा हो या उनका गुलाम 80,000 किलोमीटर के फासले पे हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जनाबे वाला उन किरणों का टारगेट मोमिन का सीना हुआ करता है, मोमिन का दिल हुआ करता है। किरणें निकली हैं मजार से, गरीबुल हसन डग्गर पोश के मजार से। और अल्लाह की कसम यहाँ इस पाकीदा मकाम पर, इस जलसे में, इस बस्ती में, जहाँ की टोली में और आसपास में बैठे हुए गरीबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह के गुलामों के दिलों पे वो किरणें पड़ती हैं। इधर दिल रोशन होता है, इधर गुलाम पुकार उठता है, मुझ पर गरीबुल हसन का फैजान जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़ अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती इमरान हनफी। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? वो तो सब आ रहे हैं। आगे बैठो, यहाँ बैठो आगे। अल्लाह आने वालों पे रहमतें बरसाए और बैठने वालों पे बरकतें उतारे। एक बात मेरी समझ में आ गई आपके,
यानी किरणें जनाबे वाला। अब आज की दुनिया में किरणों का समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडक्शन चूल्हे से किरणें निकलती है, ना धुआं उठता है ना आग निकलती है जनाबे वाला। और चूल्हे पे तुम कपड़ा रख दो, चूल्हे पे कपड़ा रख दो, चूल्हे पे पेपर रख दो, चूल्हे पे कोई सी भी चीज रख दो जनाबे वाला, उसके ऊपर पतीली है, पतीली के अंदर चाय का मिक्सचर है, तो जनाब जैसे ही बटन दबाएंगे ना कपड़े पे कोई असर आएगा, ना पेपर पे कोई असर आएगा, किरणें निकलेंगी। और उन किरणों का सीधा असर पतीली में जो मिक्सचर है उस मिक्सचर पर होगा जनाबे वाला। यानी मिनटों सेकंडों में चाय तैयार, न कपड़ा जला न पेपर जला। इसलिए कि किरणों का टारगेट न कपड़ा है, न किरणों का टारगेट पेपर है, किरणों का टारगेट तो पतीली का मिक्सचर है। ऐसे ही अल्लाह वालों के मदार। और जोर से बोलो, अल्लाह वालों के मदारों से किरणें निकलती हैं जनाबे वाला। सबसे अहम किरणें मदीने पाक में मुस्तफ़ा के दरबार से निकलती हैं, सुभान अल्लाह। बगदाद वालों के मदार मोहल्ला से किरणें निकलती हैं, और वो किरणें 80,000 किलोमीटर के फासले पे कोई गुलाम होता है और पुकारता है या गौसे आज़म अल मदद, सुभान अल्लाह। तो खुदा की कसम उन किरणों के जलवे फिर देखने बनते हैं। हज़रात मोहतरम ऐसी किरणें जनाब अल्लाह वालों के मदारों से निकलती हैं। गरीब नवाज के मदार से भी यूं ही किरणें निकलती हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन हो या कलियर के अलाउद्दीन हो, ताजुद्दीन हो या हमीदुद्दीन हो, मजीदुद्दीन हो या फजलुल्लाह हो, हाफिज शाह जमालुल्लाह हो, बंगाल के शाह अलाउल पंडवी हो या कुतुबे बिहार हो, हज़रात मोहतरम हर मदारे मोहल्ला से अल्लाह की कसम ऐसी किरणें निकलती हैं। और उन किरणों का जो जनाबे वाला टारगेट होता है वो मोमिन का सीना और दिल होता है। दिल रोशन हो गया तो यूं समझो पूरी बॉडी रोशन हो गई। दिल रोशन हो गया तो जनाब हाथ रोशन हो गया, दिल रोशन हो गया तो पांव रोशन हो गया, दिल रोशन हो गया तो जबान रोशन हो गई। आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जनाबे वाला 1400 साल पहले इससे हसीन अंदाज में प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, अला इन्ना फी जसदिल इंसानि लमुज़गा इज़ा सलहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मेरे सरकार ने फरमाया सुनो सुनो, विदाउट एनी मीटर, विदाउट एनी कंप्यूटर, विदाउट एनी थर्मामीटर, मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले जनाबे वाला इरशाद फरमाया, 1400 साल पहले। आज कंप्यूटर से बोलती है दुनिया, डिग्रियों से बोलती है दुनिया, हज़रात मोहतरम मीटर और थर्मामीटर से बोलती है दुनिया, मगर ये मेरा और तुम्हारा नबी है। जोर से सुभान अल्लाह तो ऐसे कहते रहो। और क्या, रात के 12:30 बजे लॉकडाउन के बाद तकरीरें जरा मुश्किल ही हो गई हैं, तकरीरें भी नाते भी मुश्किल हो गई हैं, नाते भी मुश्किल हो गई हैं। मोहम्मद अली फैजी साहब क्या सच है, बहुत मुश्किल हो गया जलसों में, लेकिन माशाअल्लाह तुम सुन रहे हो, ये बड़ी बात है। दो बातें हैं, तवज्जो है। किरणें आई, दिल रोशन, दिल रोशन पूरी बॉडी रोशन। अरे भाई दिल रोशन होगा तभी तो सब कुछ रोशन होगा, कहते नहीं। दिल जिस्म का हर एक हिस्सा अंडर कंट्रोल है दिल के। दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो पाँव अच्छा, दिल अच्छा तो हाथ अच्छा। ये बात मेरे नबी ने 1400 साल पहले बगैर कंप्यूटर के कह दी। इरशाद फरमाया सुनो सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, गोश्त का वो लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, गोश्त का वो लोथड़ा बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, गोश्त का वो लोथड़ा जिस पे पूरी ह्यूमन बॉडी के सेहत और फसाद का इन्हिसार है क्या कहलाता है? तो मेरे सरकार ने फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुनो सुनो वो दिल है। तो जनाबे वाले ये तो समझ में आ गया कि 80 किलोमीटर के फासले पे, चाहे 80,000 किलोमीटर के फासले पर
अल्लाह वाला मौजूद हो तो जनाबे वाला गुलाम चाहे कितने ही फासले पर क्यों ना हो, चाहे हजारों पहाड़ बीच में हो, चाहे हजारों समंदर बीच में हो, चाहे हजारों नाले बीच में हो, चाहे हजारों बस्तियां बीच में हो, हजरात वो किरणें उन बस्तियों को माइंड नहीं करती, उन समंदरों को माइंड नहीं करती। उन किरणों का टारगेट तो उन अल्लाह वालों के गुलामों का सीना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सीने पे अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीबुल हसन डग्गर पोश रहमतुल्लाह ताला अलैह की नूरानी रूहानी किरणें पड़ रही हैं। सुभान अल्लाह, वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं। जमीन पे भी राजा होती हैं ये हस्तियां, जमीन के नीचे भी राजा होती हैं ये हस्तियां। जमीन पे भी अल्लाह इन्हें ताकत देता है और जमीन में होते हैं तो भी ताकत वाले होते हैं। जमीन पे भी रूलर, जमीन में भी रूलर, जमीन पे भी हाकिम, जमीन में भी हाकिम, और जमीन पे भी वीआईपी हैं और जेरे जमीन है तो भी जनाबे वाला वीआईपी यही हैं। वीआईपी ये नहीं होते जो तुम्हारी दुनिया में सो कॉल्ड वीआईपी, गरीबों का माल खाने वाले, गरीबों का खून चूसने वाले, इन्हें तुम कहते होगे वीआईपी, मगर अल्लाह की टर्म में और मुस्तफा की इस्तिलाह में वीआईपी जनाबे वाला कुछ और ही होता है। पूछो कुरान शरीफ से, एक कुरान तू इरशाद फरमा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? तो जनाबे वाला इरशाद फरमाता मेरा अल्लाह कुरान शरीफ में, अला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इरशाद फरमाता है मेरा खुदा, सुनो सुनो बिलाशुबा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि, अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा। इसीलिए हर वली के सीने में खशियत इलाही होती है। कोई वली बगैर खशियत के वली नहीं होता। खौफ खुदा सीने में हो और गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हो तो वो वली होता है। वली जनाबे वाला ये नहीं होते। आज हमारे यहाँ पीर फिर रहे हैं जनाब वाला, मादल्लाह, लोग जनाब उन्हें वली 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 करते घूमते हैं कि ये वली हैं। स्टेजों पे भी उन्हें वली कह दिया जाता है, चापलूसी की जाती है जनाबे वाला। नकीब साहब देखो तो जनाबे वाला, खतीब साहब देखो तो शायर साहब देखो, पूरा स्टेज पीछे पीछे वली 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 वली। मगर हज़रात मोहतरम ऐसे वली नहीं होते जो गलत मलत करें, वो वली नहीं होते। जो नमाजें छोड़ दें वो वली नहीं होते। जो रोजा न रखें वो वली नहीं होते। वली वो होते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का डर ज्यादा हो। ये 20-20 अंगूठियां पहनने वाले किसी सूरत वली हो नहीं सकते। ये वो जनाबे वाले ये झूठे आवारा पीर जो औरतें जिनके पांव दबाएं, जो औरतों में खलत मलत करें, खुदा की कसम वो वली नहीं हो सकते। वली तो जनाबे वाला वो होता है जिसके दिल में खौफ खुदा, खशियत मौला, शरीयत इस्लामिया का झंडा जिनके हाथों में होता है वो वली होते हैं जनाबे वाला। हजरात मोहतरम यही सच्ची हस्तियां हैं, यही सच्चे लोग हैं, यही अल्लाह से डरने वाले होते हैं। खशियत मौला इनके सीनों में होती है। और बस जनाबे वाला ये विलायत का पहला मरहला है। खशियत मौला है तो वो वली है, खौफ खुदा है तो वो वली है। और खौफ खुदा होगा तो वो नमाज किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। खशियत मौला होगी तो खुदा की कसम वो रोजा किसी सूरत नहीं छोड़ सकता है। अल्लाह की कसम शरीयत इस्लामिया का खून नहीं कर सकता। हज़रात शरीयत इस्लामिया का झंडा बुलंद करेगा। जान जाए चली जाए, माल जाए चला जाए, औलाद दांव पे लग जाए लग जाए हज़रात मोहतरम, मगर उनके हाथों में शरीयत का झंडा होता है। तुम देख लो जितने भी वली गुजरे हैं आज तक, वलियों का इतिहास पढ़ के देख लो, वलियों की हिस्ट्री पढ़ के देख लो। और विलायत की हिस्ट्री तब सही है जब से बाबा आदम है जमाने के पर्दे पर, यानी विलायत उतनी ही पुरानी है जितने पुराने बाबा आदम हैं। हजरात मोहतरम किसी भी वली की हिस्ट्री पढ़ कर देख लो, हजरात मोहतरम, जान चली जाए, गम नहीं, माल चला जाए, टेंशन नहीं, औलाद दांव पे लग जाए, कोई परवाह नहीं, मगर शरीयत इस्लामिया का झंडा कभी किसी वली ने गिरने नहीं दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। चाहे वो जनाबे वाला करबला वाले हुसैन आदम हो, चाहे वो इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, चाहे वो जनाबे वाला बगदाद के गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला, गौसे पाक महबूब सुभानी, गौसे समदानी, शहबाद ला मकानी,
सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, अजमेर का राजा हो, हमारा ख्वाजा हो, निजामुद्दीन औलिया हो, बंगाल के शाह अलाउल हक पन्नवी हो, या किछौछा के सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हो, बरेली शरीफ के सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा हो, हुज्जतुल इस्लाम हो, या मेरे मुर्शिद मुफ्ती आदम सरकार हो, खुदा की कसम चाहे वो ताजे शरीयत गव्वास बहरे मारिफत हो दुनिया में, चाहे वो जनाबे वाला यहाँ इस धरती पे जिसकी बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा गरीबुल हसन डगर पोश हो, कोई भी हो, किसी भी अल्लाह वाले की हिस्ट्री पढ़ कर देख लो, हर अल्लाह वाले का ये इतिहास है कि जनाबे वाला जान चली जाए मगर शरीयत मुस्तफ़ा न जाए, शरीयत मुस्तफ़ा का झंडा सर निगू न हो जाए। हजरात शरीयत को बचाने के लिए न जाने कितने अल्लाह वालों ने अपनी जान आफरीन के नाम पे जान आफरीन के नाम कुर्बान कर दी। हजरात हाँ कितने अल्लाह वालों ने उनकी ही आंखों के सामने कितने अल्लाह वालों ने अपनी औलादों के सौदे कर दिए, मगर जनाबे वाला शरीयत का सौदा खुदा की कसम कभी नहीं किया। ये अल्लाह वाले होते हैं। बाहर कैफ इन्हीं अल्लाह वालों के हवाले से चंद बातें और अर्ज करूंगा, अगर हिम्मत हो बैठने की बावाद बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। ये 3 बातें हो गई मेरी जनाबे वाला। तीसरी बात, चौथी बात ये है, कोई भी अल्लाह वाला, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ, कोई भी अल्लाह वाला बगैर इल्म के नहीं होता। जाहिल कोई भी अल्लाह वाला, कोई अल्लाह वाला जाहिल। इसीलिए जनाब वाला कितनी प्यारी बात कही थी फैदी साहब ने, मैं भी दोहरा रहा हूं उस बात को, जब तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। कुरान को भी पढ़ो, मॉडर्न साइंसेस को भी पढ़ो, जमाने के उलूम को भी पढ़ो, कुरान को भी पढ़ो, इस्लाम को भी पढ़ो, मौजूदा दुनिया को भी पढ़ो, इल्म हासिल करो जनाबे वाला। क्योंकि कोई वली ऐसा नहीं है दुनिया के पर्दे पे जो जाहिल हुआ हो। सैयदना आदम से लेके मुस्तफ़ा जाने रहमत तक, और मुस्तफ़ा जाने रहमत से लेके गौसे आदम तक, और गौसे आदम से लेके आज तक, और आज के बाद सुबह क़यामत तक किसी भी वली को तुम देखोगे, कोई भी वली बगैर इल्म के नहीं होगा। बल्कि जनाब वलियों का तो ये रिकॉर्ड रहा है, कितने वली तो ऐसे हैं जो माओं के पेटों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के साथ थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जैसे गौसे आदम मीरे मीना, पीरे पीरा शाह जीना, गौसे पाक महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे, यानी इल्म साथ था। ये दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे। दुनिया में भी अल्लाह ने अगर किसी पापी को यानी किसी गुनाहगार को जनाबे वाला अपने फजल से विलायत अता फरमा दी है, उसकी तौबा करने के बाद उसने तौबा कर ली है, जैसे हजरत बिश्र हाफी तौबा कर ली है, अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। तो खुदा की कसम अल्लाह ने विलायत दी तो उसके साथ इल्म लदुन्नी भी अता फरमा दी। अपनी तौफीक से अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म से माला माल कर दिया। कोई जरूरी नहीं कि मदरसे में ही पढ़ा जाएगा तो इल्म हासिल होगा। हजरात मोहतरम, इल्म 2 तरह का होता है, एक तो अपनी मेहनत से हासिल किया जाता है, और एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने पास से इल्म का खजाना आता है। जैसे बरेली वाले आला हजरत को आप देख लीजिए, आला हजरत ने कुरान पढ़ा या मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा, कुरान पढ़ा या हदीस पढ़ी, न किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कभी, न कभी किसी कॉलेज में पढ़ा है, न कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मगर खुदा की कसम खा के हम कहते हैं, एक हम नहीं हजारों लोग कह देंगे कि इमाम अहमद रजा इल्म का पहाड़ और जनाबे वाला इल्म का बहरे ज़खार है। ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने उन्हें, ऐसा इल्म दिया कि उन्होंने इंजीनियरिंग में हिंदसे में किताबें लिखी हैं, उन्होंने तौक़ीत में किताबें लिखी हैं, उन्होंने टाइमिंग में किताबें लिखी हैं, उन्होंने फिजिक्स में किताबें लिखी हैं, उन्होंने माशियात पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने जनाबे वाला समाजियात पर किताबें लिखी हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे मौजूओं को टच कर डाला, उन्होंने ऐसे ऐसे जनाबे वाला सब्जेक्टों को टच कर डाला कि बहुत बड़े बड़े मैथमेटिक्स के माहिरीन जनाबे वाला, बहुत बड़े बड़े जियोग्राफी और बायोग्राफी के माहिरीन, जोग्राफिया के
के माहिरीन, तौक़ीद और हिंदसा के माहिरीन जनाब वाला जिन मौज़ूआत को टच ना कर सके वो बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने मजबूत बड़ी मुहक्कक और मुदल्लल किताबें लिखी। मिसाल के तौर पे करेंसी के मसले पे आला हजरत सरकार ने किताब लिखी। मिसाल के तौर पे आला हजरत ने ओल्डन और आला हजरत ने ओल्ड साइंसेस और मॉडर्न साइंसेस दोनों को ललकारा है और जनाब वाला बाकायदा इन साइंसों के खिलाफ, साइंसों के इन नजरियात के खिलाफ जो नजरियात कुरान और हदीस से टकरा रहे थे, मेरे इमाम ने किताबें लिख डाली। मकामुल हदीद अला खद्दिल मंतिकिल जदीद फौज़े मुबीन दर रद्दे हरकते ज़मीन। हज़रात मोहतरम मैं कहना ये चाहता हूँ, न कॉलेज में गए, न यूनिवर्सिटी में गए, न मेडिकल कॉलेज में गए, मगर जनाब बड़े बड़े मैथमेटिक्स के माहिरीन को उनके कदमों पर सरेंडर होते हुए देखा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर ज़ियाउद्दीन जैसा इल्म वाला उनके पैरों पे गिरा हुआ था और ये कहने पे मजबूर था कि बरेली के बड़े मौलाना साहब, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसे आदम का इल्म कैसा होगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये वली हैं, अल्लाह ने जनाबे वाला ऐसी विलायत, सिर्फ जनाबे वाला कराम विलायत का तकादा सिर्फ करामत ही नहीं कि जो करामत दिखाई देगा, जहां से करामत दिखाई देगी वो वली है। हालांकि आला हजरत सरकार में तो करामतों के भी जलवे हैं, ऐसे जलवे हैं। मैं मुझे मुरादाबाद की मौलाना अशफाकुल कादरी मौजूद है, ऐसी करामतें सुभान अल्लाह। हमारे मुरादाबाद में जहां हजरत रहते हैं, हुजूर सैयदना सदरुल अफाजिल का मजार है, आप जानते होंगे सदरुल अफाजिल का मजार। सदरुल अफाजिल फखरुल अमासिल, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं मुहद्दिस अलवर सैयद दिलदार अली मियां अलवर शरीफ के। जब सैयद साहब, तवज्जो चाहूंगा मैकस साहब, आपकी भी तवज्जो चाहिए, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं, मैं ये आधे घंटे से कुछ ज्यादा हुआ, आधा घंटा और लूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। 12:12 पे माइक थामा है, 1:12 पे इंशाअल्लाह आपको अलविदा कहूंगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया कि आप सुनना क्या चाहते हैं। तो सदरुल फाजिल के बहुत गहरे दोस्त हैं वो। कौन? सैयद दिलदार अली मुहद्दिस अलवर। तवज्जो चाहिए, 2 मिनट लगेंगे इस बात को बताने में, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। हजरत आए मुरादाबाद, जैसे ही हजरत मुरादाबाद आए तो सदरुल फाजिल अलैहि रहमा ने उनसे फरमाया कि भी बरेली चलो, आज आला हजरत से मिलके आएंगे। सिर्फ आलिम ही हैं या वली हैं, जरा पहचानिए आप। भाई बरेली चलो, आला हजरत से मिलके आएंगे। तो सैयद दिलदार अली साहब ने इरशाद फरमाया सदरुल फाजिल से, मैं नहीं जाऊंगा बरेली। कहा क्यों नहीं जाओगे बरेली? बरेली दुनिया जा रही है, वो बड़े मौलाना साहब हैं। तो फरमाया मैं नहीं जाऊंगा बरेली। कहा क्यों? कहा यार वो जात के पठान हैं, मिजाज जरा सख्त है उनका, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। सदरुल फाजिल ने फिर फरमाया, फिर यही बोले जात के पठान है, मिजाज सख्त है, मैं जाऊंगा नहीं। तीसरी बार फिर आए हजरत, फिर सदरुल फाजिल ने फरमाया कि चलो भाई बरेली आला हजरत सरकार से मिलके आते हैं। कहा जात के पठान है, मिजाज सख्त है, मैं नहीं जाऊंगा। अजी टोटली चौथी बार सदरुल फाजिल अलैहि रहमा जबरदस्ती मुहद्दिस अलवर सैयद दिलदार अली साहब किबला को बरेली शरीफ लेके आ गए। अब सुनने की बात है और मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कभी आला हजरत सरकार ने सैयद साहब को देखा नहीं था, न सैयद साहब ने कभी आला हजरत को देखा था। अब आला हजरत सरकार असर की नमाज पढ़ा के मुसल्ले की तरफ से सीढ़ियों पे, मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ आ रहे हैं और मुहद्दिस अलवर जो सैयद साहब हैं
ये वजू बना के सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं मस्जिद में को। हजरत क़िबला सदरुल फाजिल का वजू था, उन्होंने तो नमाज पढ़ ली, मगर हजरत मुहद्दिस अलवर वजू बना के मस्जिद की तरफ चले। आला हजरत सरकार मुसल्ले से बाहर की तरफ चले तो सीढ़ियों पे दोनों की मुलाकात हो गई। जब दोनों की मुलाकात हो गई तो आला हजरत सरकार ने पहली ही मुलाकात में यानी सीढ़ी पे जैसे उन दोनों का एक दूसरे का सामना हुआ तो आला हजरत सरकार ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम सैयद साहब व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी कभी देखा नहीं था जनाबे वाला, कभी मुलाकात नहीं थी, मगर आंखों के नूर ने जनाबे वाला आला हजरत को बता दिया कि ये मुस्तफा जान रहमत की आल में से है और इसकी रगों में हुजूर का खून दौड़ रहा है। हजरत मोहतरम बरेली वाले इस तरीके से पहचान लिया करते हैं सैयदों को। तो अब सैयद साहब फरमाते हैं क्या मुझे बड़ी हया आई। अब मैंने सोचा कि गले मिलते हुए कम से कम हजरत से मिजाज तो पूछ लूं। तो जैसे ही गले लगाया आला हजरत सरकार ने तो इन्होंने हया से आला हजरत के कान में कहा, हुजूर मिजाज ठीक है। तो आला हजरत सरकार ने गले से गला हटा के मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, सैयद साहब जात के पठान है, मिजाज जरा सख्त है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो जनाबे वाला। ये बसारत ये बसीरत जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इल्म है, ये मतलब नहीं है कि विलायत के लिए जनाबे वाला करामत ही जरूरी है, मगर सरकार आला हजरत जनाबे वाला जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रचा, जिन्होंने जनाबे वाला अपने दौर में अकेले पड़ गए मगर शरीयत का झंडा गिरने नहीं दिया। आला हजरत के बाद मेरे मुफ्ती आजम ने अकेले पड़ गए जनाबे वाला पूरे भारत में इमरजेंसी के दौर में, नसबंदी के मसले पर, न जाने कितने मसाइल में अकेले पड़ गए मुफ्ती आजम, मगर खुदा की कसम जनाबे वाला न जान की परवाह है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है। टेंशन है तो मुस्तफा की हुर्मत और मुस्तफा के वकार स्वाभिमान और मुस्तफा के मान सम्मान का टेंशन है। इसी तरीके से मुफ्ती आजम के बाद आप ताजे शरीयत को देख लीजिए, खुदा की कसम कितने मसाइल थे, चाहे वो टाई का मसला हो, चाहे वो टीवी का मसला हो, चाहे वो तस्वीर और वीडियोग्राफी का मसला हो, अकेले पड़ गए मेरे ताजे शरीयत पूरे भारत में, मगर खुदा की इज्जत की कसम अकेले पड़ गए। जान की परवाह नहीं, माल की परवाह नहीं, औलाद का टेंशन नहीं, मगर जनाबे वाला दुनिया को पता है अकेले पड़ गए मगर पूरे भारत पे अकेले भारी पड़ गए। ये होते हैं जनाबे वाला अल्लाह वाले जिन्हें शरीयत ही की फिक्र होती है, मुस्तफा की हुर्मत की फिक्र होती है, मुस्तफा के नामूस का ख्याल होता है। हजरत मोहतरम यूं ही हर अल्लाह वाले की यही दास्तान है। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जिनके दिलों में खौफ खुदा ज्यादा होता है वो VIP होते हैं, मामूली मत समझना इन अल्लाह वालों को जिनके दरबार में आए हो। मेरे नबी फरमाते हैं इनकी याद करने से तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, यानी जिक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। मुस्तफा फरमाते हैं नेकों का जिक्र करना कफ़ारा है गुनाहों का। यानी तुम्हारी जिंदगी में 2 लाइनें एक साथ चलती हैं, 2 लाइनें एक साथ चलती हैं। एक लाइन नेकियों की चलती रहती है, एक लाइन गुनाहों की चलती रहती है। कितने गुनाह करते रहते हैं हम सब जनाबे वाला। अल्लाह अपनी पनाह में रखे और अल्लाह हमें अपने अल्लाह गुनाह करने से महफूज और मामून फरमाए और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। कितने गुनाह करते हैं, झूठ बोल दिया जनाबे वाला, किसी का दिल दुखा दिया, किसी का कलेजा काट दिया, किसी को गाली दे दी, किसी के जनाबे वाला कहीं चुगली कर दी, किसी से हसद कर लिया। ये सारे के सारे गुनाहों की काम है। तो 2 लाइनें एक साथ चलती हैं, ये नेकियों की लाइन चल रही है, ये गुनाहों की लाइन चल रही है। हजरत मोहतरम आका फरमाते नबियों का जिक्र कर, अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला की इबादत करने से नेकियों वाली लाइन आगे को बढ़ती रहती है और जनाब नेकों का जिक्र करने से गुनाहों की लाइन नीचे को आती रहती है।
यानी गुनाहों उस लाइन का ग्राफ गिरता रहता है। तो अगर तुम गुनाहों की लाइन को कमजोर करना चाहो तो नेक लोगों का जिक्र किया करो, और जब नेकियों की लाइन को मजबूत करना चाहो तो अल्लाह की इबादत किया करो। इबादत से वो लाइन मजबूत होती है और नेक बंदों के जिक्र से ये लाइन कमजोर होती है, गुनाहों वाली लाइन। हजरत मोहतरम बाहर कैफ जिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। सच्चों से मुराद यही है अल्लाह वाले। इन अल्लाह वाले के साथ रहोगे तो जनाब वाला दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा, पर्सनली भी फायदा, सोशली भी फायदा। पर्सनली क्या फायदा बताओ? अल्लाह वालों से तुम मोहब्बत करते हो, अल्लाह वालों ने तुम्हें पर्सनल लाइफ में क्या दिया है? कोई है जवाब आपके पास? पर्सनल लाइफ में अल्लाह वालों ने हमें क्या दिया है? कुछ बताओ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, पर्सनल लाइफ में ये दिया अल्लाह वालों ने। जनाबे वाला मुस्तफा खुद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, वबिहिम तुरज़क़ून, इन अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां अता फरमाता है। यानी ये धान, गेहूं, चावल, साग, सब्जी जो तुम खाते हो ये तुम्हारा नहीं बल्कि इन्हीं अल्लाह वालों का नसीब है, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से है। आका फरमाते हैं वबिहिम तुम तरून, और इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम पर रहमतों की बारिशें नाजिल करता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बारिश होगी तो रोजी होगी, बारिश होगी तो खेती बाड़ी होगी, बारिश होगी तो जनाबे वाला खेतियों में कुव्वत पैदा होगी, बारिश होगी तो उपज होगी, अनाज होगा। इसका मतलब बारिश जनाबे वाला डिपेंड है इन्हीं अल्लाह वालों पर। बारिश पर डिपेंड है रोजियां, और रोजियां डिपेंड है पानी पर, और पानी डिपेंड है अल्लाह वालों पर। इसका मतलब अल्लाह वालों ने पर्सनल लाइफ में जनाबे वाला हमें जिंदगी गुजारने के साजो सामान अता फरमाए। और इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह वालों के बारे में तो मेरा अल्लाह फरमाता है, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअलकुम। फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, रावी अल्लाह के नबी हैं और बयान मेरे अल्लाह का। इरशाद फरमाता है मेरा मौला, ए मेरे महबूब, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तुहुम, अगर दुनिया के पर्दे पर मेरे नेक बंदे ना होते, अगर दुनिया के पर्दे पर मेरे नेक बंदे ना होते तो अल्लाह फरमाता लअहलक्तुहुम, तो मैं जमीन वालों को हलाक कर देता, खत्म कर देता उनकी बदअमलियों की वजह से। इन्होंने नमाज़ें छोड़ी हैं, इन्होंने बदअमलियां की हैं, इन्होंने नाफरमानियां की हैं। नाफरमानों को जीने का कोई हक नहीं है, नाफरमानों को जीने का क्या हक है? हजरत मोहतरम मगर अल्लाह फरमाता है ये जिंदा है तो इस वजह से जिंदा है कि इस जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे सलामत हैं। जरा जोर से कह दो सुभान। इसका मतलब बारिशें इनके दम से, रोजियां इनके दम से, और खुदा की कसम हमारी सांसें इनके दम से हैं, इनके दम से। देवबंदी पागल है जो ये कहता है ये मर के मिट्टी में मिल गए, और जनाबे वाला मादल्ला देवबंदी जाहिल है जो ये कहता है कि ये मादल्ला सदबार मादल्ला मिट्टी के ढेर हैं। अबे अगर ये मिट्टी के ढेर होते, तुम्हारी समझ में आ रही है बात? अगर ये मिट्टी के ढेर होते, तुम खुद ही देख लो, जब कब्रिस्तान में आप जाते हो, मैं जाता हूँ, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं कब्रिस्तान में, तो बताओ हमारे बच्चे और आप कब्रिस्तान में जाके कब्रिस्तान वालों को सलाम करते हो या नहीं करते हो? कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, फरिश्तों को करते हो या कब्र वालों को करते हो? बताओ किसे करते हो? कब्र वालों को ही तो करते हो, या अहलल कुबूर कहते हो ना। अगर ये मिट्टी के ढेर होते तो आप इन्हें सलाम करते? ये उलमा बैठे हुए हैं, इनसे पूछ के देख लो सलाम कहाँ किया जाता है। सलाम वहां किया जाए, मसला भी है ये, सलाम वहां किया जाए जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो, और जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद ना हो वहां सलाम न किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो, आप सलाम न करें कि ये जवाब नहीं देगा। कोई आदमी अजान पढ़ रहा हो, आप सलाम न करें, ये जवाब नहीं देगा। कोई आदमी पागल हो, सलाम न करें कि ये जवाब नहीं देगा। हजरात कोई आदमी सो रहा हो तो आप सलाम न करें कि ये जवाब नहीं देगा। सलाम वहां किया जाए जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। आप कब्रिस्तान में सलाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए
ए कब्रों वालों अस्सलाम वालेकुम। ये बात किसने सिखाई आपको? ये बात आपको आपके बुजुर्गों ने सिखाई, बुजुर्गों को उनके बुजुर्गों ने सिखाई, आखिर में ये बात हमारे नबी ने सिखाई है कि जब कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम किया करो। अब मुझे बताओ, तुम जनाब सीने पे हाथ रख के मिट्टी के ढेरों को कहीं सलाम किया जाता है जनाब वाला? ये इतने मिट्टी के ढेर हैं, ये इतने पहाड़ हैं, बंगाल में देख लो, उड़ीसा में देख लो, गुजरात में देख लो, कितने पहाड़ हैं मध्य प्रदेश में। किसी पहाड़ी से गुजरते वक्त आज तक आपने कहा है कि पहाड़ साहब सलाम वालेकुम? मिट्टी का ढेर है, मगर किसी पहाड़ को सलाम किया है आपने? किसी जनाब वाला कच्ची दीवार को कभी सलाम किया है आपने? मुझे बताइए, मिट्टी के ढेरों को सलाम नहीं किया जाता, कब्रिस्तानों में इन्हें सलाम करवाना इस बात की दलील है कि कब्रिस्तान वाले सलाम का जवाब देंगे। और मोमिनो, कब्रिस्तान में तो आम मोमिन दफन हैं, तो जनाबे वाला उनकी जिंदगियों का क्या होगा जो अल्लाह के बड़े खास बंदे हैं। मिसाल के तौर पर करबला वाले इमाम पाक हैं, अल्लाह के खास बंदों में से एक खास हैं। गौसे पाक हैं, अल्लाह के खास बंदों में से एक खास बंदे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज हैं, अल्लाह के खास बंदों में से एक खास बंदे हैं। जब कब्रिस्तान में आम मोमिनों की जिंदगी का ये हाल, वाह 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 वाह, तो जनाबे वाला मज़ारों में अल्लाह वालों की जिंदगियों का क्या हाल होगा। मैं जनाबे वाले ये बात भी आपको समझा चुका और ये कह चुका कि जनाबे वाला ये अल्लाह वाले जमीन पे हैं तो जनाबे वाला जिंदा है, और जमीन में है तो जिंदा है, और जनाबे वाला जमीन पे भी तसर्रुफ वाले और जमीन में भी तसर्रुफ वाले। बस ये आखिरी बात, दादा घबराओ मत, परेशान तो नहीं हो। माशाल्लाह सुनने का अंदाज अच्छा है, मगर अजीब वाकई अफरा तफरी तो हो गई और बहुत ज्यादा अफरा तफरी हो गई। और ये एक बज भी गया। मैं जनाब 10 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। जमीन पे भी तसर्रुफ, जमीन में भी तसर्रुफ। इसके लिए 2 वाकयात 3-3 मिनट के। नंबर 1, हजरत बहलूल शाह दाना अल्लाह वाले हैं, खुदा के मुमताज वलियों में से एक वली हैं। किसी ने आके कहा रोते हुए, सरकार बड़ा गरीब आदमी हूं, हुजूर बहुत गरीब आदमी हूं, मुझ पर रहम फरमाइए और मुझे कुछ अता फरमाइए। रो रहा था, तरस आ गया हजरत बहलूल शाह दाना को। जब तरस आया, तसर्रुफ देखें आप, तरस आया तो इरशाद फरमाए, काम कर, काला कपड़ा खरीद ले, जितना हो सके काला कपड़ा खरीद ले। उसने इधर से उधार लिया, उधर से उधार लिया, जो कुछ उसके पास था वो बेच के इधर उधर सब पैसा इकट्ठा करके इतना काला कपड़ा खरीद लिया कि जिधर देखो उसी का काला कपड़ा रखा हुआ था। 3 दिन के बाद, अब से 3 दिन के बाद बगदाद का हाकिम मर गया। दस्तूर था बगदाद में कि जब हाकिम मर जाता था तो वहां की जनता काले कपड़े पहनती थी, काले कपड़े पहनती थी जनता। अब जनाब जब हाकिम मर गया तो अब काले कपड़ों की जरूरत पड़ गई। अब जिसके पास काला कपड़ा था वो काला कपड़ा उसका तो हो गया खत्म। अब पता चला है किधर, किसके पास है, तो ब्लैक चल पड़ी इसकी ब्लैक चल पड़ी। और पता ये चला उसका काला कपड़ा सारा का सारा बिक गया। और बिकने के बाद में वो एक ही दिन में वारे के न्यारे और जनाबे वाला करोड़पति उस जमाने का वो बन गया। एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा, इतना अहम बदलाव उसकी जिंदगी में आया। एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव उसकी जिंदगी में आया, वो जनाबे वाला माला माल हो गया। और बस 1 महीने तक उसकी हालत जनाबे वाला बदल गई, मालदार हो गया। जब कोई आदमी नया नया मालदार होता तो इतराने भी लगता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो औकात से जनाबे वाला ज्यादा मादल्ला सदबार मादल्ला फड़फड़ाने लगते हैं। और ये जो नए नए मालदार होते हैं, अल्लाह ताला अपना रहम करे, वो औकात से कुछ आगे भी बढ़ जाते हैं। तो अब ये जब मालदार हो गया, इतराने लगा, करने लगा जनाबे वाला। 1 महीने तक खूब अगड़ा और फिर जाके बहलूल शाह दाना के पास 1 महीने के बाद पहुंच गया और जाके बोला,
मुस्कुरा के हंस के, पहले आया था रोते हुए, अब हंसते हुए कहता है सरकार वो फार्मूला तो कामयाब हो गया, बहुत मालामाल कर दिया अल्लाह ने मुझे, बहुत मालामाल कर दिया, वो फार्मूला तो बहुत कामयाब हो गया। हंस के कह रहा है ये बात, बहुत कामयाब हो गया वो फार्मूला। सरकार ऐसा ही एक आध फार्मूला और दे दीजिए। तो जनाबे वाला हजरत बहलूल शाह दाना अलैहि रहमा ने उसका मिजाज पहचान लिया। बहलूल शाह दाना ने इरशाद फरमाया उससे, ऐसा करो जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं उन सारे पैसों के तरबूज खरीदो और तरबूजों का जखीरा कर लो। उसने सारा पैसा, जितना भी पैसा था, सारे पैसों का उसने जनाब वाला तरबूज खरीदे, जखीरा कर लिया। अब वो जखीरा पड़ा रहा पूरे बगदाद में, जिधर देखो तरबूज ही तरबूज, तरबूज ही तरबूज, जिधर देखो उसी के तरबूज। 8 दिन गुजर गए, खरीदार दिखाई नहीं दिया, और 10 दिन हो गए, खरीदार दिखाई नहीं दिया। तरबूज सड़ने लगे उसके, गलने लगे उसके। 11वें 12वें दिन पहुंचा, हुजूर ये कैसा फार्मूला है, जो कुछ था सब चला गया। तो हजरत बहलूल शाह दाना मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, दरअसल तेरा लहजा बदला हुआ है, कल तेरा लहजा और था, आज लहजा कुछ और है। तो जनाबे वाला ये अल्लाह वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। ये जमीन पे भी जनाबे वाला तसर्रुफ वाले होते हैं, और जमीन के अंदर हो, चाहे 80 किलोमीटर के फासले पे हो या 100 किलोमीटर के फासले पे हो, जनाबे वाला तसर्रुफ वाले होते हैं। वो वहीं से आपका मुलाहिदा कर रहे हैं, वो आपकी हर नक्लो हरकत पे नजर रखे हुए हैं, वो जनाबे वाला तुम्हारे दिलों पे नजर रखे हुए हैं। छुपी बातों को अल्लाह जानता है, अल्लाह के बताए से मुस्तफा जानते हैं। और अल्लाह जब अपने नेक बंदों के दिलों पे इल्का फरमाता है तो नेक बंदे भी छुपी बातों को जान लेते हैं। जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। जनाब वाला एक देवबंदी आदमी ने, एक देवबंदी वहाबी आदमी ने किसी अंग्रेज को मुसलमान बना लिया। बस 3 मिनट और एक किसी को मुसलमान बना लिया। जनाब वाला वो मुसलमान हो गया, मगर मुसलमान होने के बाद वो उसे लिए फिरता रहा, नमाज़ें पढ़वाता रहा और जमात में भेजता रहा। आखिरकार एक दिन वो अंग्रेज जो मुसलमान हुआ था वो उससे कहने लगा कि भाई मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्योंकि देवबंदी अल्लाह के वलियों को मानते नहीं, उनकी करामतों को मानते नहीं। हालांकि शैतान ने वलियों का लोहा माना है, कुरान शरीफ गवाह है, शैतान मानता है वलियों का लोहा। जब अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह तेरे सारे बंदों को बहका दूंगा, मिसगाइड कर दूंगा और दुनिया में इन्हें गुमराह कर दूंगा, तो जनाबे वाला अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा। तो शैतान ने कहा था, हाँ इकरार है मुझे, तेरे मुखलिस बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा। शैतान ने लोहा मान लिया था वलियों का, मगर जनाबे वाला, मगर कुछ लोग आज धरती के पर्दे पर ऐसे हैं कि वो वलियों का लोहा नहीं मानते, न वो वलियों को मानते हैं, न वलियों की करामतों को मानते हैं। वो अंग्रेज जो मुसलमान हुआ था, वो एक दिन कह बैठा कि कुरान शरीफ में एक वाकया आया है 19वें पारे में। क्या वाकया है? कहा वो वाकया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि बिल्कीस का तख्त मुझे अभी के अभी शाम तक ला दूंगा, जब तक आपकी मजलिस बर्खास्त हो तब तक ला दूंगा। इरशाद फरमा अभी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। तो एक अल्लाह के वली थे वहां, उनका नाम था हजरत आसिफ। वो कहने लगे, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यतद्दा इलैका तरफुक। एक इल्म वाले ने ये बात कही, यानी एक वली ने ये बात कही, कुरान में है मौजूद। एक वली ने ये बात कही कि सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम से कि हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बिल्कीस के तख्त को आपके पलक झपकने से पहले ही लेके आ जाऊंगा। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, हाँ मैं यही चाहता हूँ। और बस जनाब वाला उन अल्लाह के वली ने कहा कि हुजूर अब आप आंखें बंद कर लें। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। फिर वो कहने लगे, हुजूर आंखें खोलिए। तो सरकार ने आंखें खोली, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने।
जैसे ही आंखें खोली तो जनाब वाला आंखें खोल के देखा तो बिल्किस का तख्त सामने था। तो हजरत सुलेमान अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है कि इतनी जल्दी बिल्किस का तख्त मेरे सामने है। जनाब अब अंग्रेज जो मुसलमान हुआ था वो इन साहब से ये कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि मिनटों सेकंडों में तख्त आया कैसे, तख्त मिनटों सेकंडों में आया कैसे, ये एक सवाल है। तो जनाबे वाला वो साहब इसका जवाब नहीं दे पाए। तो कहने लगे कि मेरा ये सवाल तुम पर उधार रहा, मेरा ये सवाल तुम पर उधार रहा। तो जनाबे वाला बहरहाल इस सवाल का वो जवाब तो नहीं दे पाए। आखिरकार एक दिन वही साहब जो मुसलमान हुए थे, कलमा पढ़ा था उन्होंने, वो हजरते बंदा नवाज गैसुदराज की बारगाह से गुजरे। तो जनाब हजरत बंदा नवाज गैसुदराज नहीं, ये हजरत दातागंज बख्श हजवेरी, हजरत दातागंज बख्श हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका मदार मुअल्ला पड़ोसी मुल्क में है, वहां से उनका गुजर हुआ दातागंज बख्श हजवेरी के मजार से। उनकी सीढ़ियों के पास से जैसे ही गुजर हुआ तो इन्होंने उन साहब से कहा कि मैं जरा ये सीढ़ियों पे कोई अल्लाह वाला बैठा हुआ है, इससे मुलाकात कर लेता हूँ और फिर हम लोग चलेंगे। तो जनाबे वाला वो सीढ़ियों पे जो अल्लाह वाले बैठे हुए थे, सफेद दाढ़ी, चेहरे पे नूर का आबशार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे पर नूर का आबशोर, नूर का आबशार, मुलाकात की, हाथ मिलाए, हाथ मिलाते ही जनाब वाला वो जिन्होंने कलमा पढ़ा था बैठ गए। और बैठने के बाद जनाब कहने लगे, हुजूर मेरा एक सवाल है। कहा सवाल बाद में करना, पहले मैं ये चाहता हूं कि तुम, तवज्जो चाहूंगा, मैं ये चाहता हूं कि तुम चूंकि सर्द इलाके से हो एक चाय पी लो। हजरत मोहतरम कहने लगे कि हाँ हुजूर चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। वो साहब भी खड़े थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था, ये साहब भी हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा था, और फिर उन्होंने कहा चाय मिल जाए। हजरत फिर इरशाद फरमाया, उन साहब ने जो सीढ़ियों पे बैठे थे, बिल्कुल आपको चाय पेश की जाएगी। और ऐसे ही हवा में आपने हाथ फैलाया और हवा में हाथ फैलाते ही चाय का कप, गर्म चाय का कप हजरत के हाथों में पेश कर दिया उन साहब को जो वो आए हुए थे कलमा पढ़ के। तो जनाबे वाला पेश कर दिया। तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि चाय तो गर्म है ही, मगर जिस कप में है वो कप कहीं और का नहीं बल्कि उनके ही घर का था, यानी चाय उनके ही घर की थी। अल्लाह अकबर। हैरान रह गए, आंखें खुली की खुली रह गईं कि हुजूर मेरे ही घर का कप, मेरे ही घर की चाय, और मिनटों सेकंडों में कैसे? इरशाद फरमाई, जवाब है उस सवाल का जो तुम अपने दिल और ज़बान में, जो अपने दिल और अपनी जबान पर सवाल लिए घूमते हो, कि वो सवाल कि हजरत सुलेमान की बारगाह में बिल्किस का तख्त मिनटों सेकंडों में कैसे आया। मैं जनाब आपसे ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह वालों की नजर जनाब वाला दिलों पर, तसर्रुफ जमीन पर भी, जमीन में भी, सीना रोशन दिन रोशन जनाब वाला शरीयत इस्लामिया के लिए न कभी झिझकते हैं, न कभी सरेंडर होते हैं, न कभी झुके, अकेले पड़ गए मगर भारी पड़ गए जमाने पर। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जो मैं सुना सकता हूं आपको जनाब वाला, मगर मैं नहीं चाहता कि वाकयात सुनाकर हजरत मोहतरम और ज्यादा आपको जनाब किसी जहमत में मुब्तला करूं। इतनी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तसल्सल के साथ अर्ज कर दी, और खुशी हुई कि आप इतनी बड़ी तादाद में अभी तक बैठे हुए हो। अल्लाह ताला मुझ पर और आप पर इन अल्लाह वालों का फैजान जारी फरमाए। हजरात मोहतरम इन अल्लाह वालों से जुड़े रहो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, आका फरमाते, मैं नहीं, ये मौलाना हजरत मौलाना साहब नहीं, शायर इस्लाम नहीं, पीर साहब नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फकीरों से जान पहचान खूब करो, अल्लाह वालों से जान पहचान ज्यादा बढ़ाओ। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह वालों से जान पहचान ज्यादा बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? तो सरकार ने फरमाया कि एक दिन इनका भी दौर आने वाला है। फ़इन्ना लहुम दौलतुन, आका के अल्फाज हैं, फ़इन्ना लहुम दौलतुन,
इन अल्लाह वालों का भी एक दिन दौर आने वाला है। सरकार से पूछा गया आका इनका दौर कब आएगा? तो इरशाद फरमाया इनका दौर तब आएगा जब बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, जब कोई किसी का नहीं होगा, नफसी नफसी का हाल होगा, कोई बेयारो बेमददगार फिर रहे होंगे लोग, एक दूसरे से एक दूसरे की हर शख्स मदद का भूखा होगा, हर शख्स परेशान हाल होगा।